तुमने ही डिसाइड करा कि भाई अब सीरियस हो जाना चाहिए, तुमने ही अपना टाइम टेबल बनाया, तुमने ही उसको फॉलो किया, तुमने ही टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट किया, तुमने ही अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमम किया, कोई और आके थोड़ा ना कर रहा है। 1 साल 1.5 साल के बाद तू सोच इस माइंडसेट के साथ तू क्या अचीव करेगा, और दूसरा माइंडसेट की डिमोटिवेटेड फील होने के बाद भी अपने आप को पुल करना, कोशिश करना, मेहनत करना, घिसना, इससे तू क्या अचीव करेगा। मेरा ये मानना हो गया यार, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आप उसका जवाब ईमानदारी से देना आपको खुद पता लग जाएगा। देखिए, आप सभी लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने बोला, ठीक है, कुछ लोगों को इंस्टाग्राम से प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया से प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इतनी सारी प्रॉब्लम तो आपकी नहीं सॉल्व कर पाऊंगा ना बेटा, ठीक है। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं कुछ चीजों के बारे में मैं जिस तरीके से जीता हूं मैं वही बता पाऊंगा, शायद वो आपको मदद कर जाए, ठीक है। क्लियर। एग्जाम से पहले पूरे साल हो सकता है 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को याद करना, एग्जाम से पहले 1 महीने पहले आपकी सीरियसनेस क्या किस लेवल की थी, और थ्रू आउट दी 10th क्लास आपकी सीरियसनेस किस लेवल की थी, क्या उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था, हाँ या ना, बताइए भाई। यस और यस और नो, जो भी आपका है, बस इतना देखो, प्रैक्टिकल चीज है, ये आपके पास है, बस बात वही नहीं, जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां बीच में भूल गई थी, उनको याद दिलानी पड़ गई थी शक्तियां, और जिस दिन उनको याद आ गई थी वो फिर से पावरफुल फील होने लग गए थे, वैसी है, थी ना डिफरेंस, राइट। एग्जाम से पहले आपने 1-1.5 महीना, किसी का 1.5 महीना हो सकता है, किसी का 15 दिन हो सकता है, किसी का 1 दिन भी हो सकता है, एग्जाम से 1 दिन पहले सीरियस हो, सबका अलग अलग अपना जोन है। एग्जाम से पहले आपके टाइम वेस्टेज मिनिमम होता है, मिनिमम, मैं ये नहीं कह रहा 0, कईयों को शायद 0 होता है, चुपचाप पढ़ते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, ऐसा होता है, लेकिन मिनिमम होता है। सबके लिए मैं बोलूं एक वर्ड ऑप्टिमम रहेगा, मिनिमम होता है। आप उस समय कोई एडिक्शन के ऊपर नहीं सोच रहे होते, है ना, उस समय आपके दिमाग में नहीं चल रहा सोशल मीडिया क्या, उस लेवल पे नहीं चल रहा जो पूरे साल चलता है, उसको आप मिनिमम कर देते हैं। हो सकता है कईयों को क्रेविंग और यार इंस्टाग्राम में किसी ने क्या पोस्ट किया, क्या वो फोटो वोटो ये सब होता है, लेकिन मिनिमम कर देते हैं आप। यस, कहां से आई वो हिम्मत? तुम्हें थी ना, इसका मतलब करने की, तुमने ही डिसाइड करा कि भाई अब सीरियस हो जाना चाहिए, तुमने ही अपना टाइम टेबल बनाया, तुमने ही उसको फॉलो किया, तुमने ही टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट किया, तुमने ही अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमम किया, कोई और आके थोड़ा ना कर रहा था। दैट मीन्स जो चीज तुम सफर कर रहे हो ना, तुम्हें अपने पता ही नहीं है कि तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम अगर अपने आप पे कंट्रोल बनाना स्टार्ट करो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एग्जाम से पहले आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब नहीं दिखता भाई। एग्जाम से 1 घंटा पहले तू दिन भर कर ले भाई, सोशल मीडिया नहीं करेगा तो क्यों, कि यू नो दैट कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एग्जाम। प्रायोरिटी अचानक से एग्जाम हो गई है, और जैसी आपकी प्रायोरिटी एग्जाम हुई, आपने ये सारी चीजें साइड कर दी बेटा। एग्जाम से पहले आपने वही सारी चीजें करी जो आपको पूरे साल करनी थी, आपको उसी डेडिकेशन से पढ़ना था, है ना, और आपके अंदर था। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो पढ़ ही नहीं सकता 10 घंटे, तो पहले पढ़ा है भाई, तू एग्जाम से पहले पढ़ा है, एग्जाम से पहले रात को तेरे को नींद नहीं आई है, तेरे को स्ट्रेस हुआ है, तो वो साल भर करने के लिए तेरे को प्रॉब्लम है बस, क्योंकि तेरे लिए लॉन्ग टर्म ये मैराथन है भाई, स्प्रिंट थोड़ना है, आईआईटी की रेस मैराथन है। 2 साल तक एक ही चीज के पीछे दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, थकावट होगी, चोट लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये जो चीज दौड़ने वाली है ना, वो तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम्हारे अंदर में से बेटा जो 10,000 बच्चे तुम्हारे बैच ऑल ओवर इंडिया जो एट प्रेजेंट 11th में है, जो 10,000 बच्चे इस चीज को समझ गए कि उसके अंदर वो चीज थी और उसने उस चीज पर फोकस किया और मेहनत किया, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं सिलेक्शन उसका है। ठीक है, आप बॉर्न टैलेंटेड हो या ना हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। बात यह है कि आप बॉर्न टैलेंटेड होने के बाद क्या कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। आप बहुत तेज हो लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप नुकसान ही कर रहे हो यार। आप वीक हो लेकिन आप दिन रात कोशिश कर रहे हो तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज द राइट डायरेक्शन बेटा, ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू, इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग, ठीक है, अपने आप को एनालाइज करिए। यू हैव दैट पावर। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे को डिमोटिवेटेड फील होता है। भाई यहां से 10 महीने के बाद की कहानी सोच,
तू इस माइंडसेट, अगर तू डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, तेरे को मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, यहां से 10 महीने या 11 महीने या 1 साल 1.5 साल के बाद तू सोच इस माइंडसेट के साथ तू क्या अचीव करेगा। और दूसरा माइंडसेट की डिमोटिवेटेड फील होने के बाद भी अपने आप को पुल करना, कोशिश करना, मेहनत करना, घिसना, इससे तू क्या अचीव करेगा। देखो अपने आप समझ आएगी, सब प्रैक्टिकल है भाई। अब बात ये है सर ये तो बोलना आसान है ना, नहीं भाई, मैं आपको वही राय दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करी है। मैं बहुत टैलेंटेड इंसान नहीं हूं, टू बी वेरी ट्रू, लेकिन यस, मेरे सामने अगर मेरा काम है ना, तो मेरे काम से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं। और ये मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी रहे, ठीक है। क्योंकि बेटा आप सभी लोगों ने 10th क्लास तक जैसे भी पढ़ा, 11th क्लास में यू हैव टेकन फर्स्ट स्टेप इन योर प्रोफेशनल करियर। आप लोगों ने डिसाइड किया है दैट यू वांट टू बी एन इंजीनियर और साइंटिस्ट, समथिंग फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, राइट। पहला कदम रखा है, तो पहला कदम जब आपने अपनी चॉइस में रखा है तो दिक्कतें आएंगी भाई। क्लियर? ओके बेटा देखो, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, डिस्ट्रैक्टेड फील होना, ये सारी चीजें होना, ये नॉर्मल है। इसको आपके दिमाग में ओवर हाइप्ड करके चीजें बना दी गई हैं कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन है तो ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर कोई कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहता है। हर कोई किसी ना किसी चीज के लिए एडिक्टेड रहता है। कोई खाने के लिए रहता है, कोई घूमने के लिए रहता है, कोई गाने के लिए रहता है, कोई डांस के लिए रहता है, कोई पढ़ाई के लिए रहता है, कोई ड्राइंग के लिए रहता है, कोई बतियाने के, सबको किसी ना किसी चीज का एडिक्शन। बट गलत कहां है उस एडिक्शन में? गलत वहां है कि आपके लिए वो प्रायोरिटी एडिक्शन की टॉप प्रायोरिटी बन जाए, तब गलत है। आपके लिए सिर्फ खाना ही लाइफ में सब कुछ हो, गलत है। आपके लिए सिर्फ गाना ही सब कुछ हो, आप ना अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, ना अपनी हेल्थ को देख रहे हो, ना अपने फाइनेंसिस को देख रहे हो, ना पढ़ाई को देख रहे हो, तब गलत है। आपको लाइफ में चीजों को ऊपर नीचे प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा बेटा कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, खुल के पढ़ाई करिए। और एक चीज मान लीजिए कि खुल के पढ़ाई करने में आपके सवाल नहीं होंगे। कोई टीचर आपको लिखित तौर पे दे सकता है कि भाई मैं अगर पढ़ा दूंगा तेरे सारे सवाल बन जाएंगे। मैं कहता हूं राइट नाउ आप अभी जाइए उस टीचर के पास और पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई लिखित तौर पे नहीं दे पाएगा क्योंकि हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है, ठीक है। टीचर्स भी भूल जाते हैं कि भाई जब हम स्टूडेंट थे हम कितने बड़े गधे थे। रियलिटी है। कई बार हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, टीचर कहते हैं कि सर ये वाली चीज बच्चे को कैसे नहीं समझ आई, मुझे इतना इरिटेशन हो रही थी। फिर मेरे को कई बार मैं भी ऐसे बात बोलता हूं, यार ये वाली चीज तुम्हें कैसे नहीं समझ आ रही। फिर मैं अपना टाइम सोचता हूँ 11वीं क्लास में, यार भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ आता था। उस समय भी टीचर ये कहता होगा कितनी बेसिक सी चीज है, और आज मैं सबको ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल आपको बस कोशिश ही करनी है, आगे ही बढ़ना है। सवाल नहीं होंगे, इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है आज जो चीज नहीं समझ आई कल समझ आ जाएगी, परसों समझ आ जाएगी। ये ग्राफ जो हमारे पढ़ाई का है, ग्रोथ का है, ये रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी आपकी एडिक्शन, क्लियर? यस। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग बेटा, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को, देखो यार एक चीज है, आप सभी लोगों के आफ्टर द क्लास जब मैं चैट देखता हूं तो आई फील वेरी मच डिसअपॉइंटेड, ठीक है, वेरी मच डिसअपॉइंटेड। आपका बैच मेरे लिए बहुत अच्छा बैच है, मैंने स्टार्टिंग से बोला है, ठीक है। आपके बैच में कई सारे फैकल्टीज आए हैं, है ना। सबके अंदर थोड़ा बहुत आपके लिए डाउट है कि यार पता नहीं बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। निखिल सर को भी स्टार्टिंग में डाउट था, ठीक है। तरुण सर को भी हल्का सा डाउट आया था। टू बी वेरी ट्रू, मैं छुपाऊंगा नहीं बात। तरुण सर का भी मेरे को कॉल आया था, कह रहे थे सर बच्चे क्या रेस्पॉन्स वैसा कर रहे हैं, क्या वैसा पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। मेरे को कभी आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर टीचर को बोला यार मेरी तरफ से तो अर्जुना बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, फार बेटर चल रहा है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से देखेंगे ये वही कंटेंट है जो मैं ड्रॉपर को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट। कभी भी मैं ऐसा नहीं करता था। अर्जुना में कुछ चीजें मैं डिलेड बाद में बताता था क्योंकि बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं आता, लेकिन मेरी तरफ से आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लग रही है कुछ चीजें कठिनाइयां, तो एग्जैक्टली ड्रॉपर लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक आध सवाल का ही डिफरेंस होगा अगर होगा तो, नहीं तो मेजॉरिटी सारी चीजें आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं कि मैं देख रहा हूं आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, देन दैट कीप्स मी मोटिवेटेड, ठीक है। तो यार देखो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि
पढ़ाई करिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़ाई करिए, और क्लास के बाद, ठीक है, रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जिस दिन मेरे को लगेगा, जो दूसरे टीचरों को लगता है, कई बार डाउट आता है, लेकिन वो अपने को मनाने के लिए दूसरे से बात करते हैं ना कि यार सर ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, बच्चे कहीं वीक तो नहीं है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है मैं टफ पढ़ा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से मैं टफ भी पढ़ा रहा हूं, यू आर ट्राइंग टू कोप अप विद इट, एंड दैट्स द साइन व्हिच आई ऑलवेज वांटेड। क्लास के बाद बेटा देखो, आज मैं आपको बोलूंगा, कल आपके फिर वही होगा, 2-3 दिन तक आपकी क्लास के बाद के कमेंट सही रहेंगे, फिर वही कचरा हो जाएगा, है ना। जितने भी सीरियस बच्चे हैं, मैंने आपको हमेशा सिखाया, यू ऑलवेज हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज बेटा लेक्चर देख के भागा मत करो, ठीक है, रिस्पॉन्स करा करो। जब मैं आपकी क्लास खोलूं तो मुझे लगना चाहिए कि यार बच्चे, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कुछ मेरे को, ठीक है, नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा बेटा। ओके, क्लियर। जितने भी सीरियस बच्चे हैं, सीरियस बच्चे मतलब जो लिटरली कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो अलग बात है, करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सर नहीं आ रहे रिजल्ट, प्लीज आप सभी लोग देखो, आपकी क्लास, किसी को उल्टा नहीं बोलना है, ठीक है। कुछ बच्चे आफ्टर द क्लास कमेंट में स्पैम करते हैं, मुझे बहुत बुरा यार, मैं अपने लाइफ में क्लास खत्म होने के बाद 10-15 मिनट तुम्हारे चैट पढ़ने पे लगा रहा हूं, और मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, यार कोई तो लॉजिकल चीज सी बात हो, कोई तो कुछ तो आए यार, कुछ तो सवाल हो। फिर मैं स्लाइड खोल के डाउट बताने की कोशिश करता हूं, वहां पर भी वही चल रहा है। तो मेरे लिए क्या मोटिवेशन है वो आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के आफ्टर क्लास रिस्पॉन्स क्या है, आप क्या कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, सभी टीचर के लिए मैटर करती है भाई। हमें कहां से पता चलेगा भाई कि तुम किस लेवल पे सोच रहे हो, किस लेवल पे नहीं सोच रहे हो, ठीक है। ओके, तो भाई क्लास के बाद चिट चैट मत करा करो बहुत, फिर वही कहते हो, फिर बाद में कहोगे सर मेरे पास टाइम नहीं बचता है, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। अब यही चीज अगर आपके मेरे सामने अगर आप ऑफलाइन में होते तो मैं तो एक एक चीज आपकी निकाल के दिखा देता कि भाई क्यों नहीं हो पा रही तेरे से, समय तेरे से क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा। तब तुम्हें शर्म आ जाती कि यार सर ने पूरी क्लास के सामने बोल दिया कि मैं तो वहां बाहर पार्क में बैठा हुआ था, मैं तो वहां घूम रहा था, मैं तो खा रहा था वहां पर क्लास के टाइम पे, क्लास छोड़ के, तब बुरा लग जाता है। लेकिन अभी आपके पास यही है कि मैं हवा में तीर मारूंगा, आपको वो चीज पकड़नी पड़ेगी, आपको अपने आप चुबाना पड़ेगा कि यार सर ने बोली चुभ गई है मेरे को बात, और उदास होके अपने आप को मनाना पड़ेगा और फिर पढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्लियर। तो मुझे ये बताना है आप सभी लोगों को कि यार देखो, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है, हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूं सिमुलेशन, एनिमेशन, जिस तरीके से आपको चीजों को आसान फॉर्म में दिखा पाऊं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या आप सभी लोग चीजों को समझ पा रहे? देखो आंसर, अभी आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अलग बात होती है, क्योंकि समय लगता है भाई। तुमने 10वीं क्लास में और 11th क्लास के तुम कंटेंट का डिफरेंस देख रहे हो ना, हमारी कितनी गहराइयां वाली बातें चल रही हैं, कितनी मैथमेटिकल बातें चल रही हैं, यहाँ पर डिफरेंस है। तो वो जंप में तो किसी को 1 महीने में पकड़ आती हैं चीजें, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, प्रयास करने के बाद ही आएंगी, ठीक है। तो मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या आप सभी लोग लेवल से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि मेरे को रेस्पॉन्स आया है कि बच्चों को भारी लग रही है चीजें, क्योंकि मेरे को देखो आपका रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव मिला है, तो मैंने कभी ये चीज इस डायरी में नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, और आप लोग इस चीज में सोचना भी मत, ठीक है। मैं बस ये जानना चाहता हूं क्या लेवल आपको भारी तो नहीं लग रहा है, क्या आपको चीजें समझ आ रही है, तो थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। चीजें अगर आपको समझ आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। सर आंसर निकालने में दिक्कत होती है, टाइम ज्यादा लगता है, सवाल कम समझ आते हैं, ये वाली प्रॉब्लम समय के साथ धीरे धीरे भी सॉल्व होती है, ठीक है। कईयों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में इतनी प्रॉब्लम समझी थी, आज धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में आए हो,